आपका स्वागत एक बार फिर। मैं ये आप देख लीजिए रूल्स है पेज नंबर 6, ये 2020 एडिशन है। तो पेज नंबर 6 बहुत ज़्यादा इतना इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, वो जो आपको समझ ना लगे, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मैं पढ़कर आपको बताऊंगा। तो सबको पहले तो सबसे ऊपर सफ़ा नंबर 6 पर जे मेज़रमेंट लिखे हैं बार के, वो तो मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। हमने मेन वो जो बार के कर लिए हैं, वो नर्लिंग कितनी दूर होनी चाहिए वो तो आपको मैं अगर बताऊंगा भी याद नहीं रहेगी। आप टेक्निकल रूल देख कर उसमें से देख सकते हैं। तो ये पेज नंबर 6 बी नंबर 1, तो उसमें लिखा है कि कितना वज़न होना चाहिए। आपको प्लेट्स का जो डिस्क है उसका वज़न तो तकरीबन सभी लिफ्ट को पता ही होगा, लेकिन एक दो बातें जो मैं नहीं कहता आपको नहीं पता, फिर भी मैं थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। को जो आपको पता है कि जो लिखा है कि फेस वैल्यू का मतलब है कि प्लेट जो डिस्क है उस पर वज़न कितना लिखा होगा। तो आपको पता है कि जो 25 किलो की सबसे भारी जो प्लेट होती है, जो 25 किलो की होती है, फिर 20 किलो की होती है, 15 किलो, 10 किलो, 5 किलो, 2.5 किलो, 1.25 किलो, 1.25, देन आधा किलो की होती है, देन 0.25 की होती है। आधा किलो की और 0.25 की आपको पता है कि जो आधा किलो की या चौथाई किलो की वो रिकॉर्ड सेट करने के लिए होती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा कि कई कंपटीशन में मैं किसी को एक्यूज़ नहीं करता, मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप ऐसा नहीं करते हैं, शायद करते होंगे लोग, लेकिन मैंने देखा है कि कई बार लोकल कंपटीशन में रेफरीज वगैरह कोई भी, मैं किसी ख़ास मुल्क की बात नहीं कर रहा, इसलिए ये ना समझे कि हमें कह रहा है उसको कह रहा है, तो कई बार वो उसका वेट चेक नहीं करते। मैंने देखा है कि कई बार बड़ी चैम्पियनशिप में भी कहते हैं नहीं ये अलीको का बार है, ये इस कंपनी का बार है, या इसका ये डिस्क है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी टेक्निकली हमें जितना भी वज़न खासकर प्लेटफॉर्म पे होगा यूज़ करने के लिए, प्लेटफॉर्म में बातेंगे तो उसकी हर एक डिस्क को हमारा फ़र्ज़ बनता है रेफरीज का कि वो उसे एक एक करके स्केल पर रखकर उसका वज़न चेक करें। बहुत पहले जब पावर लिफ्टिंग स्टार्ट हुई थी, आपको हैरानी होगी, मैं इसलिए ये बातें बता रहा हूँ कि शायद आप ये मत सोचें कि हमें बता रहा है कि जो रूल है ही नहीं वो बताने की क्या ज़रूरत है। थोड़ी जनरल नॉलेज भी चाहिए कि पहले क्या हो रहा था, अब क्या हो रहा है। थोड़ा इंटरेस्टिंग भी आपको लगेगा, शायद अच्छा लगेगा कुछ लोगों को, शायद कुछ लोगों को ना भी अच्छा लगे। जब पहले कंपटीशन स्टार्ट हुआ तो आप सोचिए कि शायद कोई आप इंडिया का रिकॉर्ड सेट करना चाहिए कि हमें मेरे इतना वज़न दे दो, मैं पंजाब का या गुजरात, हरियाणा, यूपी किसी भी स्टेट का आप रिकॉर्ड सेट करना चाहते हैं, या इंडिया चैम्पियनशिप इंडियन है तो इंडिया का रिकॉर्ड सेट करना चाहते हैं। वो क्या करते थे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, आप वर्ल्ड चैम्पियनशिप में रिकॉर्ड दुनिया का रिकॉर्ड सेट करने के लिए वज़न मांगते हैं। फर्ज करो आप कहते हैं कि 100 किलो रिकॉर्ड है, मुझे 100 किलो आधा किलो दे दो। आधा किलो से आप रिकॉर्ड सेट कर सकते हैं। तो पहले क्या करते थे, तो 100 आधा किलो आपको वज़न वो डाल देंगे, आप स्क्वाट करेंगे, स्क्वाट आपका हो गया, तो बाद में वो सारी बार उठाकर स्केल पे रखेंगे। अगर वो 100 किलो एंड आधा किलो से कम हुई तो आपको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। आप ये सोचिए आपके अगर इंडिया का रिकॉर्ड आप अब सेट करने लगे हैं और बाद में रेफरी कहें कि नहीं हम आप जो बार है इसका वज़न चेक कर लें, वो चेक करेंगे, आप देखते हैं और लेफ़्ट आपने लगा ली है, तो रेफरी कहेंगे नहीं रिकॉर्ड सेट नहीं हुआ क्योंकि वज़न थोड़ा कम है। तो आप कैसा महसूस करेंगे? आपको बहुत बुरा लगेगा, आपकी मेहनत गई, क्योंकि दोबारा तो कर नहीं सकते। तो इसलिए रूल जो चेंज हुआ था कि कंपटीशन से पहले ही चेक करो सारा बार डिस्क का वेट्स, ताकि कंपटीशन के बाद या रिकॉर्ड सेट के बाद
बार चेक नहीं होगी। सेट हो गया? हो गया। और ये प्लेट चेक करने का मतलब ये है कि ये नहीं कि 1 ग्राम भी इधर उधर हुआ तो वो कैंसिल कर देंगे। वो लिखा है कि जो डिस्क होती है उनका 0.25%, आपको पता है कि 100 किलो अगर वज़न होगा तो उसका 1% बनता है 1 किलो। वो हमारी जो ये प्लेट कम हो सकती है, ज़्यादा हो जा सकती है, तो उसका 1/4 किलो, 1/4%, 1/4 हिस्सा, वो अगर 100 किलो फेस वैल्यू है, प्लेट कहती है 100 किलो की है, तो उसका ज़्यादा या कम 1 किलो का चौथा हिस्सा होगा। तो उसका मतलब ये है कि कैलकुलेशन में सभी तो नहीं करूँगा, बहुत लंबा हो जाएगा, कि 25 किलो की अगर प्लेट हुई तो आपको पता कि 100 का 25 किलो चौथाई है। तो वो जो क्वार्टर है वो हमारा जो टॉलरेंस है 1/4%, उसे फिर चौथाई करना पड़ेगा, इसलिए वो किलो का 16वां हिस्सा, 16 हिस्से का प्लस माइनस होगा। इसीलिए उन्होंने बताया है ये चार्ट को। चार्ट याद रखना बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं 25 किलो है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 25.0625 या कम से कम 24.9375, 24 किलो 9375 उसका वज़न होगा। ये सभी का ऐसे लिखा है, याद करना ये मुश्किल है। कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, कंपटीशन में भी नहीं तो आप बुक चेक कर सकते हैं। लेकिन ये रेफरी का फ़र्ज़ बनता है। आपने शायद ही देखा होगा कि किसी प्लेट पर स्टिकर लगा हो। स्टिकर का मतलब ये नहीं कि वो अलीको लिखा है या कुछ लिखा है, उन्होंने लिखा है, नहीं। वज़न करके रेफरी को हम कई कंपटीशन में करते हैं कि टेप लेकर देखते हैं कि ये प्लेट का वज़न कितना है स्केल पर, उस पे टेप लेकर लिख देते हैं इतना है, वो लगा देते हैं टेप उस प्लेट पर। तो चलो लगाओ या नहीं लगाओ, वज़न चेक करना ये ज़रूरी है। तो ये द होल साइज इन द मिडल ऑफ द डिस्क मस्ट नॉट एक्सीड 53 मिलीमीटर्स और बी लेस दैन 52 मिलीमीटर। उन्होंने लिखा है कि मैंने पहले ये बताया था कि जो बाहर के जो कॉलर हैं वो 50 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर कम से कम होने चाहिए, 52 मिलीमीटर ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि जो प्लेट का शेक है, प्लेट का होल है जहाँ हम डालते हैं रॉड में, तो वो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 53 होना चाहिए, कम से कम 52। कम से कम 52 का मतलब ये है कि अगर बार मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 52 भी हुई तो ये फिट हो जाए। 53 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्लेट वो ढीली हो जाएगी। तो प्लेट उन्होंने लिखा है द डिस्क मस्ट बी विद इन द फॉलोइंग रेंज। वो तो मैं पहले बता चुका हूँ कि 1.25 किलो, 2.5 किलो, 25 किलो तक। तो रैकेट के लिए वो कहते हैं फॉर रैकेट पर्पज लाइटर डिस्क में बी यूज्ड टू अचीव अ वेट ऑफ एट लीस्ट ½ किलो, 1 किलो, 1.5 किलो और 2 किलोग्राम मोर देन द एग्जिस्टिंग रैकेट। तो छोटी प्लेट्स आपको खरीदनी पड़ेगी। अगर कोई लिफ्टर कहे कि मैं ½ किलो से रैकेट सेट करता हूँ, किलो से या 1.5 किलो से या 2 किलो के, 2.5 तो नॉर्मल होता ही है। तो इसके आगे लिखा है नंबर 5, सफ़ा नंबर 6 पे, डिस्क weighing 20 kilo and over must not exceed 6 centimeter in thickness. Discs weighing 1.5 kg under must not exceed 3 centimeter in thickness. उन्होंने लिखा कि जो 20 किलो की प्लेट है, जाय से भारी है, वो जो 25 किलो की होती है, तो उनकी जो मोटाई है वो 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती। आपको पता है कि कई रबर की बम्पर प्लेट्स होती हैं, अगर उनकी थिकनेस 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो वो कंपटीशन के लिए, आईपीएफ कंपटीशन के लिए लीगल नहीं है, खासकर
वर्ल्ड चैम्पियनशिप, बड़ी चैम्पियनशिप के लिए। और जो 20 से कम होती है उनकी 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा वो जो मोटाई नहीं हो सकती। आगे नंबर 6 है, पेज नंबर सफ़ा नंबर 6 पर, डिस्क मस्ट कन्फर्म टू द फॉलोइंग कलर कोड। उन्होंने लिखा है कि ये रंग जो कलर है वो जो प्लेट का 10 किलो से नीचे, 10 किलो एंड 10 किलो के नीचे, उनका कोई भी रंग हो सकता है। लेकिन मैंने देखा है 10 किलो की कई कॉम्पिटिशन्स में हरा भी यूज़ कर लेते हैं, ग्रीन, और कई बार सफ़ेद भी होता था नहीं होता है। और 15 किलो का पीला होना चाहिए, ज़रूरी पीला होना चाहिए। और 20 किलो का आपको पता है नीला होना चाहिए, और 25 किलो का लाल। इसके साथ मैं एक बात और मैंने पहले कहा कि मैं थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री भी साथ में आपको बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके। अगर आप बहुत पुरानी पिक्चर देखेंगे, आज से 30-40 साल, 30 साल से भी ज़्यादा, 35-40 साल पुरानी पिक्चर कोई पुरानी लिफ्टिंग की, तो आपको उसमें ये जो रंग लिखे हैं, कोई भी रंग जब 15 किलो से ज़्यादा, 15 ये येलो पीला होगा, 20 किलो का नीला होगा, और 25 किलो का लाल होगा। लेकिन उसमें आपको शायद किसी न किसी पिक्चर में गोल्ड और सुनहरी रंग भी प्लेट का देखने को मिलेगा, हरा भी मिलेगा। पहले जब पावर लिफ्टिंग शुरू हुई थी तो 25 किलो से ज़्यादा, फिर 45 किलो की, 45 किलो, 45 किलो की प्लेट होती थी, उसका रंग गोल्ड, सोने जैसा होता था, सुनहरी। और जो हरे रंग की प्लेट होती थी उसका 50 किलो होता था। आज से मेरे ख्याल में काफ़ी शायद 35-38 साल पहले वो 45 किलो की प्लेट पावर लिफ्टिंग फेडरेशन इंटरनेशनल IPF ने फैसला किया कि ये नहीं यूज़ होगी, वो ज़ीरो हो गई। उसके बाद मेरे ख्याल में 25 साल हो गए शायद, मुझे याद नहीं, तो ये हरा भी रंग जो 50 किलो भी, वो कहता नहीं चलेगा। ये एक अच्छी बात थी काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि पहले रूल था, जब आपको शायद पता होगा कि हम जब कंपटीशन में वेट यूज़ करते हैं कि कोई लिफ्टर कहता मुझे 30 किलो चाहिए, 35 किलो चाहिए, 40 किलो, क्योंकि कई छोटे वेट के, खासकर लड़कियां, उनकी बेंच प्रेस कई बार 30-35-40 किलो भी होती है। तो हम देते हैं जब 65 किलो हो जाता है तो हम छोटा वेट नहीं यूज़ करते, हमें नीली जो 20 किलो की, 20 किलो की है, वो प्लेट डालकर 65 बनाना पड़ता है। 65, 67.5, वो 70, 72.5, 72.5। जब 75 किलो वेट जाता है तो हम नीली 20 किलो की प्लेट के साथ 5-5 किलो नहीं डालते, हम वो उसे उतार कर रॉड से 25 किलो की डालते हैं। तो पहले ये था कि 25 किलो के बाद एक 25 किलो और एक 20 किलो की नहीं, 45 किलो की डाली जाती थी। और वो जो हरे रंग की 50 किलो की प्लेट थी, उसकी प्रॉब्लम ये थी वहाँ कि आप सोचिए कि स्क्वाट हो रहा है और लोड स्पॉटर वो वज़न उठाकर उस रॉड में, सरिये में डाल रहे हैं। तो जब 115 किलो होता था तो 25 किलो की प्लेट के साथ एक नीली 20 किलो की प्लेट डाल दी जाती थी। उसके बाद 120, 122, जब 125 किलो होता था तो 2 लाल रंग की प्लेट नहीं डाली जाती थी। रूल के मुताबिक आपको वो प्लेट हटाकर एक 50 किलो की डालनी पड़ती थी। वो जो बड़े लिफ्टर हैं वो शायद सोचेंगे फिर क्या है, 50 किलो की डालो, पर जो लोड स्पॉटर हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है कि 50 किलो की प्लेट निकाल कर फिर 25 की डालना, फिर 20 की डालना, फिर 50 की। तो अब अगर 125 होता है तो हम 2 लाल प्लेट डाल देते हैं। इसलिए वो जो ग्रीन प्लेट है 50 किलो की
वो भी ख़त्म हो गई। मेरे पास भी अभी पड़ी हैं 2 प्लेट्स, तो 45 किलो की काफ़ी देर वो भी ख़त्म हो गई। तो इसके आगे नंबर 7 है, all discs must be clearly marked with their weights and loaded in the sequence of heavier disc innermost with the smaller disc in descending weight arranged so that the referees can read the weight on each disc। वो कहते हैं कि जब हम प्लेट डालते हैं उन पे क्लियर लिखा होना चाहिए कौन सा कितना वेट है, और उसका रंग भी सही होना चाहिए, और जो सबसे भारी प्लेट है वो पहले डाली जाएगी, छोटी प्लेट, छोटी का मतलब हल्की हल्की हल्की, वो बाहर जाएगी। और नंबर 8, द फर्स्ट एंड हैवियर डिस्क लोडेड ऑन द बार मस्ट बी लोडेड फेस इन विद द रेस्ट ऑफ द डिस्क लोडेड फेस आउट। ये नंबर 8 है, वो कहते हैं कि जो सबसे भारी प्लेट अंदर जाएगी उसका जो फेस का मतलब है कि जो लिखा होता है वो अंदर की तरफ होगा, ताकि रेफरी को अंदर की तरफ दिखे कि ये कितना वेट है, और जो छोटी प्लेट है वो उनका नंबर जो है बाहर की तरफ होगा। ये जो एक्सपीरियंस्ड काफ़ी तजर्बेकार लेफ्टर हैं या रेफरी हैं, उन्हें लगता है कि ये बताने की क्या ज़रूरत है, हमें पता ही है, लेकिन ये रूल है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर वो गलत प्लेट डालती और रूल में ये लिखा ही नहीं, तो कोई भी चैलेंज कर सकता है कि इसमें क्या हुआ, अंदर डाल दिया जब बाहर, दिखाओ कहाँ लिखा है। इसलिए सारा कुछ लिखा होना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि सभी कुछ आपको पढ़कर सुनाऊँ और उसका मतलब बताऊँ। और नंबर 9 सफ़ा नंबर 6 पे अखीरली लाइन है आखिर की, द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट डिस्क शैल नॉट बी मोर देन 45 सेंटीमीटर्स। सो लार्जेस्ट सबसे बड़ी प्लेट हमारे पास, जैसे मैंने कहा कि 45 और 50 किलो की तो हम यूज़ नहीं करते, वर्त नहीं करते, तो 25 किलो होती है, तो उसका जो डायमीटर होता है वो 45 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होगा। तो ये हमारा सफ़ा नंबर 6 था, और मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। कोई भी सलाह मशवरा हो मुझे आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका एक बार फिर धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।